वात्सल्य फाउंडेशन द्वारा की गई 51,000 रुपए की मदद। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता तो उसके लिए कोई न कोई फरिश्ता भगवान भेजता जरूर है। आर्यनगर का रहने वाला मनीष बहुत परेशान था। किसी ने उसे जन सेवा दल के पास भेजा। उसने बताया कि उसकी 9 वर्षीय बेटी दिव्या की कमर में अचानक दर्द हुआ। टेस्ट कराया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में कैंसर मिला। इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। मैं जन सेवा दल वालों के पास गया तो इन्होंने आगे मैडम जी से मिलवाया तो उन्होंने मेरी हेल्प की। मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम है? मनीष। गुड़िया क्या नाम है? दिव्या से। मगर जन सेवा दल की टीम ने आश्वासन दिया कि उसका इलाज जरूर होगा। जन सेवा दल के सदस्य वात्सल्य फाउंडेशन के प्रधान प्रिया दुआ से मिले। पूरी टीम पूजा आहूजा, मिली रावल, नेहा गर्ग, शाली गाबा, कोमल माटा, रश्मि ग्रोवर, कविता गोयल, रुचि मल्होत्रा, उनकी पूरी टीम ने परिवार को 51,000 रुपए बेटी की इलाज के लिए दिए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। इस मदद के बाद उन्हें हौसला हो गया कि अब उनकी बेटी शायद ठीक हो जाएगी और पूरी टीम का धन्यवाद किया। वात्सल्य फाउंडेशन के प्रधान प्रिया दुआ ने कहा कि जन सेवा दल की टीम हमारे पास आई और इस लड़की की बीमारी के बारे में बताया। फाउंडेशन ने इस लड़की की हालत देखते हुए इसकी मदद करने की ठानी। वात्सल्य फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा को लेकर और हर जरूरतमंद मेडिकल सुविधा को लेकर गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में दीपा स्टोर खोला गया है। जो व्यक्ति जरूरतमंद की मदद करना चाहता है तो वह इस स्टोर से अपनी जरूरत का सामान खरीद कर किसी गरीब बेसहारा की मदद कर सकता है। हर व्यक्ति अपने घर का हर महीने का सामान लेता है। अगर यही सामान दीपा स्टोर से खरीदता है तो उसी पैसे से वात्सल्य फाउंडेशन गरीब बच्चों की शिक्षा और मेडिकल पर खर्च करती है। इस मौके पर जन सेवा दल के सदस्य कृष्ण मनचंदा, चमन गुलाटी, अशोक मिगलानी, कपिल मल्होत्रा, कमल गुलाटी मौजूद रहे। ये पिताजी पहुंचे जन सेवा दल तक। उनका कहना था कि मेरी बेटी की रीढ़ की हड्डी में कैंसर है और जिसकी उम्र मात्र 9 साल है। 2 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है। पिता है तो वो भी अपाहिज है, जिन्हें पैरालाइज है। कमाने का उनके पास कोई साधन नहीं है, मकान किराए का है। तो ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए जब जन सेवा दल के पास ये पहुँचे हैं तो जन सेवा दल किसी न किसी सामाजिक संस्था की सहायता लेकर उस परिवार तक, उस बेटी की मदद के लिए यहाँ तक पहुँचा। और आज वात्सल्य फाउंडेशन के संस्था के द्वारा 51,000 रुपये का चेक इन्हें दिया गया। आज से 2 रोज़ पहले इन्होंने एक 40 वर्षीय का हर्नियों का ऑपरेशन भी कराया। किस लिए आए थे सर? आज वात्सल्य फाउंडेशन एक छोटी सी बच्ची है 9 साल की दिव्या, जिसके बैकबोन में कैंसर है और उसके पिताजी मनीष हैं जो उसका इलाज का खर्चा नहीं कर सकते। तो वात्सल्य फाउंडेशन ने एक निरोगे भव स्कीम लॉन्च की हुई है जिसमें हम गरीब लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं या उनको फ्री दवाइयों के पैसे देते हैं। तो जन सेवा दल के थ्रू हमें इस बच्ची का पता चला। वो अभी सिर्फ 3rd क्लास में है और उसकी टांगों में पैरालाइज हो चुका है, वो हिल नहीं सकती। परिवार की माली हालत बहुत ही बुरी है, मतलब उनके बच्ची के दादाजी को भी पैरालाइज है। तो घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। तो ऐसा परिवार, एक इतनी बड़ी मुसीबत अगर उस पर आ जाती है कैंसर जैसी, तो वो उसका इलाज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आज वात्सल्य फाउंडेशन आया है। वात्सल्य फाउंडेशन में हम 30-35 महिलाएं हैं जो अच्छे घरों से और इसी मकसद से निकली हैं कि गरीब बच्चों की या बड़ों की, जिनको भी इलाज की ज़रूरत है, हम उनकी मदद कर सके। तो वात्सल्य फाउंडेशन ने आज 51,000 रुपये का चेक इनको दिया है और ये उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी बच्ची अपने पैरों पर चले और नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाए। थैंक यू प्रिया दुआ, फाउंडर मेंबर ऑफ वात्सल्य फाउंडेशन। एंड मैं ये बताना चाहूँगी, आज भी देखिए कितनी सारी महिलाएं जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वात्सल्य फाउंडेशन के, आज मेरे साथ आए हुए हैं। शैली गाबा आई हुई हैं, नेहा गर्ग हैं, पूजा आहूजा हैं, मिली रावल हैं, ज्योति नागपाल हैं, रश्मि ग्रोवर जी हैं, कीर्ति सचदेवा जी हैं और भी रुचि मल्होत्रा हैं। तो ये सब हमारे साथ आए हुए हैं और ये सिर्फ इसीलिए कि इस बच्ची को ब्लेसिंग्स दे सकें, दुआएं दे सकें कि ये ठीक हो जाए। आपने पहले भी कभी किसी बच्चे का ऐसे ही? हाँ जी, बच्चे का सर पहले परसों ही हमने एक गरीब मजदूर था और उसको हर्निया का बहुत शिकायत थी, 2 महीने से तड़प रहा था वो दर्द से। तो हमने परसों ही आनंद हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया है। तो बड़ी खुशी होती है कि जब लोग ठीक हो जाएं हमारी छोटी सी मदद से। पहले हम इनर व्हील साउथ से जुड़े हुए हैं पिछले 5 साल से। वो भी एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा ऐसे काम करती है और वो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी चल रही है। पर ये हमने एक नया संस्था खोली है वात्सल्य, क्योंकि पहले भी मैं हमेशा कहती हूँ इंडिया में जितनी नीड्स हैं उतने माध्यम नहीं हैं। तो जितनी ज़्यादा संस्थाएं खुलेंगी
तो उतने ज़्यादा लोगों को हम पहुंच पाएंगे और उनकी मदद कर पाएंगे। बस इसी कोशिश के साथ हमने ये संस्था खोली है और उम्मीद करती हूँ आगे भी हम लोगों के काम आए।